हेलो एवरीवन, लर्नाक्युलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं JCERT क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी, इसके चैप्टर 2 हार की जीत। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। ये आपके बुक में पृष्ठ संख्या 11 में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की। दूसरा क्वेश्चन है, खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई। तीसरा है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों। चौथा क्वेश्चन है, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़क सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। पांचवा क्वेश्चन है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। छठा क्वेश्चन है, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण देते हुए उत्तर लिखें। इसका सातवां क्वेश्चन है, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है। इसका आठवां क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा, बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की। इसका उत्तर है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी और जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इस प्रकार घोड़े की प्रशंसा बाबा भारती ने की कि उसकी जो घोड़ा जो है वो बहुत ही एकदम देखने में विचित्र लगता है, उसको देख करके हर कोई प्रसन्न खुश हो जाता है, ठीक है। घोड़ा जब चलता है तो हर किसी का मन मोह लेता है, ठीक है। तो इस तरह उसकी प्रशंसा बाबा भारती ने की थी, किसके सामने, खड़क सिंह के सामने। दूसरा क्वेश्चन है, खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई। इसका उत्तर है, खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज बनकर वृक्ष की छाया में पड़ा कराहने लगा ताकि बाबा भारती दुर्गादत्त वैद्य के पास ले जाने के लिए घोड़े पर बैठा ले और वह बाबा भारती के हाथों से लगाम छुड़ाकर सुल्तान को भगा ले जाए, ठीक है। किया क्या खड़क सिंह ने, वह जो है वो बहाना बना करके क्या किया कि उसकी तबीयत खराब है और अपाहिज बन कर कि हाँ चल नहीं सकते हैं, वो पेड़ की छाया में बैठ गया और बैठ करके वो कराने लगा। उधर से बाबा भारती आए और वो सोचे कि इसको वैद्य के पास ले जाएंगे। वैद्य के पास ले जाने के लिए जब उन्होंने जो है उसे घोड़े पर बिठाया तो बाबा भारती से क्या किया, उन्होंने उसका घोड़े का लगाम छुड़ाकर वह ले भागा, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों, ठीक है। इसका उत्तर है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह प्रार्थना की कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, क्योंकि लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो किसी भी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती कहते थे, उन्होंने कहा कि खड़क सिंह किसी के सामने जो है इस घटना की जिक्र मत करना। क्यों, क्योंकि बाबा भारती ने खड़क सिंह की मदद किस लिए की थी, ये सोच करके कि वो अपाहिज है, उसे कहाँ ले जाना है, वैद्य के पास ले जाना है। लेकिन बाबा खड़क सिंह ने क्या किया कि खड़क सिंह ने जो है बाबा भारती को छल कपट से क्या किया, उसका लगाम छुड़ा लिया और छुड़ा करके जो है वो भाग गया, ठीक है। इसलिए बाबा भारती ने उससे प्रार्थना की कि किसी के सामने इस बात को प्रकट ना करे। चौथा क्वेश्चन है, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़क सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। कहता है कि बाबा भारती जब अपना अनुरोध का जब कारण समझाया उसे, तो खड़क सिंह के मन में कैसा विचार आया कि बाबा भारती किस प्रकार के व्यक्ति हैं। इसका उत्तर है, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़क सिंह के मन में बाबा भारती के प्रति श्रद्धा का भाव आया और उसने सोचा कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। जिस घोड़े से उन्हें इतना प्रेम था कि उसके बिना जीवित नहीं रह सकते थे, उसे ले लेने पर भी आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। इस प्रश्न में जो है कहा गया है कि वह जो है जब उसको समझाया खड़क सिंह ने तो उसके मन में कैसा लगा कि बाबा भारती कैसे व्यक्ति हैं। तो खड़क सिंह को लगा कि बाबा भारती कितने पवित्र भाव के व्यक्ति हैं, उनका मन कितना पवित्र है कि उनका घोड़ा चोरी भी कर लिया मैंने, फिर उन्हें लौटाया। तो बाबा भारती को ये चिंता नहीं है कि मेरे घोड़े को चोरी कर लिया इसने, जो है उन्हें यह चिंता है कि यदि ये बात किसी को पता चल गई तो कभी भी लोग जो हैं वो बेचारों पर या दीन दुखियों पर भरोसा ना करेंगे, ठीक है। इसलिए उनको लगा कि बाबा भारती जो है एक मनुष्य नहीं, क्या है, वो देवता के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। जब घोड़ा जो है खड़क सिंह ला करके लौटा दिया बाबा भारती को, तो वो कैसे वो प्रसन्न हुए, किस प्रकार। इसका उत्तर है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन पिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बार बार मुंह पर थपकियां देते। कहा जा रहा है कि बाबा भारती जैसे ही घोड़े को देखे इस प्रकार रोने लगे जैसे कि कोई पिता क्या होता है, बिछड़े हुए पुत्र से मिलता है। ठीक है, और बार बार वो क्या करने लगे, उसके पीठ पर जो है वो सहलाने लगे, उसके मुंह पर जो है हाथ फेरने लगे। ठीक है, प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई। इस पाठ में जो है हार की जीत पाठ में ये कहा जा रहा है कि आप क्या समझते हैं, इसमें बाबा भारती की हार हुई है या फिर खड़क सिंह की हार हुई है, दोनों में से किसकी जीत हुई है। कारण देते हुए उत्तर लिखें। तो इसका उत्तर है, डाकू खड़क सिंह की हार और बाबा भारती की जीत हुई, क्योंकि डाकू खड़क सिंह ने बिना किसी प्रतिरोध के सुल्तान को प्राप्त कर लिया था, किंतु बाबा भारती की बातों का उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने सुल्तान को रात्रि के अंधेरे में बाबा भारती के घर पर छोड़ आया और बाबा भारती हार कर भी अपनी मनुष्यता के बल पर जीत गए। कहता है कि ये जो पाठ है, बाबा भारती ने क्या किया था कि उससे खड़क सिंह ने बाबा भारती से छल कपट से क्या किया, घोड़ा जो सुल्तान नाम था उसको छीन लिया था। ठीक है, लेकिन बाबा भारती जो है ऐसे उसके साथ जो है व्यवहार किए, इतना अच्छे से प्यार से व्यवहार किए कि वो खड़क सिंह क्या किया कि उस घोड़े को ला करके वो रात में लौटा दिया, बांध दिया ला करके। ठीक है, तो वही इसमें कहता है कि बाबा भारती जो है उसमें क्या है, वो हार करके भी बाबा भारती जीत गए। क्यों? सिर्फ अपनी मनुष्यता के कारण। उनका मानव भाव जो है इतना अच्छा था कि वो जो है वो जीत गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है। ये जो कहानी है हार की जीत, इस पाठ का जो शीर्षक है इसका क्यों रखा गया है हार की जीत। ठीक है, नाम। इसका उत्तर है, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत इसलिए रखा गया है कि बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को खड़क सिंह द्वारा किए गए छल से हार गए थे, किंतु बाबा भारती की बातों के प्रभाव से डाकू खड़क सिंह जीते हुए घोड़े को वापस करने के लिए मजबूर हुआ और बाबा भारती हार कर भी अंत में जीत गए। तो हम लोग अभी जो है डिस्कस किए कि क्या किया था, खड़क सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया, तो बाबा भारती क्या हुए कि वो तो घोड़ा उससे छल से छीना था, बाबा भारती एक तरह से हार चुके थे, लेकिन जब घोड़े को वापस कर दिया उसने, किस वजह से, उनके बातों के प्रभाव से, बाबा भारती के बातों के प्रभाव से खड़क सिंह ने क्या किया, उस घोड़े को वापस कर दिया। तो यहीं पे जो है क्या होती है, हार की जीत होती है, मतलब हार करके भी बाबा भारती क्या हुए, जीत गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ये जो कहानी है हार की जीत, इससे हम लोग क्या सीखते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कभी छल न करें, बल्कि मेहनत के बल पर वस्तु को हासिल करें। कभी भी दूसरे से क्या करना चाहिए, छल कपट या झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में जो भी हासिल करना है वो क्या करें, मेहनत करके हासिल करें। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में भी काम में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो फिर इसी के साथ जो है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।